करेंगे। यदि आप 20 तीर्थंकर पांचों विदेह के मानोगे तो एक विदेह की कोई कीमत है क्या? नहीं है। हाँ, वही नाम रहेंगे, नाम वही रहेंगे 20 तीर्थंकर में। वो उनके नाम जो आएंगे सो आएंगे। विद्यमान जो 20 है, अपन विद्यमान की बात कर रहे हैं, विद्यमान 20 है उनके नाम वही रहेंगे। बाकी के तीर्थंकर जो आते जाएंगे, जो उनका नाम होगा वही नाम से रहते रहेंगे। उनके भी नामों में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है। तो यदि कर्म भूमि का जीव, कर्म भूमि में आज दुखमा काल चल रहा है, भरत क्षेत्र में दुखमा काल चल रहा है। इस दुखमा काल का जीव यदि जगन्य भोग भूमि में, क्योंकि भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, हिमवन नाम का पर्वत है। उस पर्वत को भरत क्षेत्र का जीव उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी एक क्षेत्र का जीव दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकता। ये निश्चित बात हो गई। नहीं तो दुखमा से हम घबरा गए छठे काल से, तो चलो भाई पर्वत का उल्लंघन करके हिमवन क्षेत्र में पहुंच जाए जहाँ जगन्य भोग भूमि है। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। बहुत अच्छा प्रश्न लगा, जिज्ञासा बहुत अच्छी थी और छोटी छोटी जिज्ञासाओं के माध्यम से बहुत सारे जीवों को अपने मन में किसी न किसी जिज्ञासा का समाधान जरूर होता है। तो बंधुओं, आज विषय कुछ और था, लेकिन आके ही प्रश्न कुछ और आ गया तो उस पर हम चलने लगे। क्योंकि जिज्ञासा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक स्वाध्याय में आनंद भी नहीं आता। और आप लोगों का इतना उपकार है कि आपके कारण हमें भी कुछ चिंतन करने का मौका मिलता है, तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार हम पर है। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि हम शिक्षा और समृद्धि के कारण हमारे संस्कार और संस्कृति लोप हो चुकी है। शिक्षा और समृद्धि के कारण संस्कार और संस्कृति लोप हो चुकी है। आपने देखी नहीं है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होता है। फिर भी आप में इतने संस्कार हैं। अपने घर के बुजुर्गों के आचरण आपने देखा होगा, बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों के आचरण देखा होगा, उनके बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों के आचरण देखा होगा। हम हैं तो आखिर महावीर की संतान, हैं तो आखिर महावीर के वंश के, तो कहीं न कहीं महावीर से हम जुड़े हुए हैं। हमारी कहीं न कहीं महावीर से रिश्तेदारी है, हम महावीर से अलग नहीं है। संस्कारों का धीरे धीरे लोप होता गया। कल स्वाध्याय प्रेमी लोग बैठे थे और मन में उन लोगों ने एक शंका व्यक्त करी कि माताजी क्या करें हम। आज समय ऐसा हो गया है, यदि हम नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, हम उस हिसाब से नहीं रहते हैं, हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूलों में हम अध्ययन नहीं कराते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, गुरुकुलों में तो हम भेज ही नहीं सकते। यदि गुरुकुल में भेजते हैं तो हमारी हंसी होती है, हमारी नाक कटती है, कहते हैं कि ये बड़ा कंजूस है। तो ये बात आई थी कि हमको समय के अनुसार रहना पड़ता है। अब जैसी वातावरण है वैसे हम रह रहे हैं, सब कुछ सही है। इसीलिए पहली एक ही बात बोली कि जैसे जैसे अपनी समृद्धि बढ़ती गई, पाश्चात्य देशों की नकल हम जैसे जैसे करते गए, वैसे वैसे हमारे संस्कार लोप हो चुके हैं। आज इतने परिवार इस जयपुर हाउस में रह रहे, कितने परिवार अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मंदिर में ला रहे हैं और बोले तो यही कहते हैं
कि बच्चों की सुबह 7 बजे की स्कूलें बस आ जाती हैं, उनका टिफ़िन तैयार करके उनको देना पड़ता है और स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल की तो हमें बहुत चिंताएं, बच्चे के भविष्य की तो बहुत चिंताएं, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल होगा तो सिर्फ संस्कार से होगा। लौकिक पढ़ाई से कभी भी भविष्य उज्जवल नहीं होना है, ध्यान रखना। यदि उनके अंदर संस्कार हैं तो उस संस्कार से उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। हमारा ध्यान तो इतना ही है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम सबसे बड़ी स्कूल में, सबसे बड़े देश में हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। और जिसने जिसने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया में, भारत के क्षेत्र से बाहर भेज दिया, उसका बच्चा आज उसके हाथ से चला गया। जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि बाबूजी मैंने बैंक में पैसे जमा करवा लिए, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लिए। जब मृत्यु का समय आता है तो कहते हैं कि महाराज बाबूजी मैंने आपके लिए अंतिम क्रिया के लिए पैसे जमा करा लिए। एक संस्था खुली भी है कि भाई अपने माता पिता के अंत्येष्टि करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए आप पैसे जमा कराओ, हम आपकी उनकी व्यवस्था करेंगे, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाहर रह रहे वो बच्चे आज उसमें पैसे भी जमा करा रहे। बताओ, तुम्हारे पढ़ाया, जिंदगी भर आप कमाए, मेहनत करी, दुख उठाए, सूखे में उनको सुलाया, गीले में आप सोए, आपने खाया नहीं खाया, उसके मुंह में कौर धरा। माँ एक दिन रोती थी कि जब बच्चा नहीं खाता था, और माँ आज भी रो रही है, माँ की आंखों में आज भी आंसू हैं कि जब बच्चा उसको खाना नहीं दे रहा है। माँ की आंखों में तब भी आंसू हैं, तब भी आंसू थे, तब आंसू थे अपने बेटे के लिए थे, आज आंसू है वो भी अपने बेटे के लिए कि मैंने बेटे को क्या समझा था और आज वो बेटा मुझे एक रोटी, एक घास खिलाने के लिए तैयार नहीं है। कौन से संस्कार दिए अपने बच्चों को? कौन सा ज्ञान दिया अपने बच्चों को? क्या दिया आपने? सिर्फ भौतिकवाद दिया, सिर्फ भौतिक संपत्ति आपने उसको दी। और आज हम यही मानते हैं कि जिसके पास पैसे बड़े हैं वो धनवान जो हैं वो ही बड़ा है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने आगम में कहा जिसके पास संस्कार हैं वो सबसे बड़ा है इस संसार में। संस्कार के बिना कितने भी समृद्धि हो सब जीरो हैं, कितना भी पढ़ लिया सब जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसे संस्कारों को आज हम भूल चुके हैं। उन संस्कारों को धीरे 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 वापस लाने की चेष्टा करो। यदि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर में लाओ। बुढ़ापे में वो बच्चा उंगली पकड़कर आपको मंदिर में जरूर लाएगा, ये निश्चित समझना। आज आपने उंगली पकड़कर बच्चों को मंदिर का द्वार दिखाया है तो वो आपको उंगली पकड़कर जरूर मंदिर में लाएगा। हम देखते हैं एक बाबा जी बहुत बुजुर्ग है, शायद 90 के ऊपर है, उनके पुत्र सुपुत्र उनको पकड़ के मंदिर लाते हैं। क्यों लाते हैं? पिताजी ने उनमें संस्कार डाले कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, दान करना चाहिए। पिताजी ने उनको संस्कार दिए। उनके जितने संस्कार भले ही ना हो लेकिन उनसे कुछ अंश तो उनमें आते ही हैं। ये तो हो गई बच्चों की बात। बचपन से उसमें लज्जा गुण में तुम्हारी भावनाओं रूपी घी डालना जरूरी है, तब वो दीपक लज्जा गुण का जलता रहेगा। कैसे डालते हैं हम? बच्चा छोटा है, 2 साल की बेटी है, बेटी को हम ऐसे कपड़े पहनाते हैं और मंदिर में ले आते हैं, दुनिया में बाहर घूमने ले जाते हैं, कहते हैं अभी तो बच्चा है।